हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दीपक सर और आप सभी को अपने YouTube चैनल जीनियस क्लब में स्वागत करता हूं। इसके पिछले वीडियो में हमने जो बात की थी वो पुरुष, महिला और बच्चों पर आधारित प्रश्नों पर बात की थी और हमने यहाँ पे जो प्रश्नों को देखा था वो देखा था और एंड बेसिस पे, यानी या और बेसिस के ऊपर। अब उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट लाए हैं, जहाँ पे हम जो सवाल देखेंगे वो बेस्ड ऑन होगा एंड के ऊपर आधारित, यानी और के ऊपर आधारित, जहाँ पे संबंध सीधे सीधे नहीं दिए गए होंगे और हमें वहाँ से पहले क्या करना पड़ेगा, रिलेशंस निकालना पड़ेगा और फिर सवालों को क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो चलिए देखें हमारे सवाल में कहा क्या गया है। सवाल में क्या कहा गया है दोस्तों, सवालों को पढ़ते हैं और सवालों को समझते हैं। कहा गया है 6 men and 6 children together can complete a piece of work in 6 days. In how many days 15 children alone can complete the work if 9 men alone can work in 10 days? देखिए सवाल में इस तरीके से कहा गया है कि 6 आदमी और 6 बच्चे किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो मुझसे पूछा जा रहा है 15 बच्चे अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे यदि 9 आदमी अकेले उस काम को 10 दिनों में कर सकता है। अब देखो दोस्तों, बनाने के बहुत सारे अप्रोच होते हैं, जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से आप स्त्री, पुरुष या बच्चे के क्षमता को क्या करके परिवर्तित कर एक में, या तो पुरुष में या फिर महिला में या फिर बच्चे में लेकर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ सीधा सीधा संबंध दिया गया था। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे पास संबंध नहीं है, लेकिन हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, संबंधों को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके पहले कॉन्सेप्ट को जानते हैं और सीखते हैं बनाने का क्या क्या तरीका हो सकता है, मेथड। हम जो सवाल में ये कहा गया है 6 पुरुष प्लस 6 बच्चा किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है। 6 पुरुष प्लस 6 बच्चा किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है। और मुझसे ये भी कहा गया है कि 9 पुरुष उसी काम को अकेले 10 दिनों में कर सकते हैं। 9 पुरुष अकेले उसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। डेज से डेज कट गया, यहाँ से काट दिया जाए तो कितने बार में जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। और फिर अगर मैं यहाँ से 6 कॉमन ले लूँ तो क्या मिलेगा, मैन प्लस चिल्ड्रन इंटू 2 बराबर 3 मैन गुने 10। यानी अब अगर आप यहाँ से सॉल्व करें तो यहाँ से क्या मिला, यहाँ से ये कट गया, तो हमें क्या मिल रहा है दोस्तों, 4 मैन प्लस 4 बच्चे बराबर 4 मैन प्लस 4 बच्चे बराबर 10 पुरुष। यानी 4 पुरुष प्लस 4 बच्चे बराबर 10 पुरुष। तो हम यहाँ से अगर सॉल्व करें, ये 4 उधर चला जाएगा तो हमें क्या मिला, 6 पुरुष बराबर 4 बच्चे, 6 पुरुष बराबर 4 बच्चे। तो अब अगर मैं पुरुष और बच्चों की क्षमता की बात करूँ तो हम कहेंगे सर 4/3 होगा, यानी 2/3 होगा। यानी पुरुष एक दिन में 2 की क्षमता से काम करता है और बच्चे एक दिन में 3 की क्षमता से काम करते हैं। और ये सवाल में कहा गया था। अब सवाल में क्या कहा गया है कि 15 बच्चे अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे अगर 9 आदमी अकेले उस काम को 10 दिनों में करता है। तो हम सीधे सीधे सवालों में क्या बैठा सकते हैं कि 9 आदमी, देखो 9 आदमी इस काम को 10 दिन में करता है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है 15 बच्चे इसी काम को कितने दिन में करेंगे, यही तो पूछा गया है दोस्तों। तो अब देखो हमें पता है 9 आदमियों की क्षमता कितनी है, प्रतिदिन 2 करके काम करता है, 10 दिनों में करेगा, ठीक। और हमें पता है 15 बच्चे हैं और प्रतिदिन 3 यूनिट करके काम करते हैं, इंटू D2 4। तो अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, 5 3 जा 2 जा 3 3 के 9, 9 से 9 कट गया, यानी D2 इक्वल टू कितने दिन आएगा दोस्तों, तो हम कहेंगे D2 इक्वल टू 4। यानी जो 15 बच्चे होंगे वो इस काम को कितने दिनों में कर ले जाएंगे, जो 15 बच्चे होंगे वो इस काम को कितने दिनों में कर जाएंगे। तो हमारा आंसर होगा 4 दिन, यानी हमारा आंसर कितना होगा, 4 दिन। ये एक बनाने का तरीका हुआ जहाँ पर आप सवालों को सीधे सीधे क्या करते हैं, बच्चे और पुरुष के बीच में क्या करते हैं, क्षमता को परिवर्तित करके सवालों को बनाते हैं, जहाँ से सीधे सीधे क्या करते हैं, रिलेशन निकालते हैं। अब कई बच्चों के मन में चलता है कि सर क्या और भी सवाल बनाने के दूसरे तरीके नहीं हो सकते। देखो बच्चे, ये दोस्तों सवाल बनाने के जो है
उपाय जो हैं बहुत सारे हैं और ये सवालों पर भी डिपेंड करता है कि सवाल में क्या कहा गया, किस तरीके से कहा गया, नहीं कहा गया। अब इसी सवालों का एक दूसरा अप्रोच सीखो और मैं उम्मीद करता हूँ ये अप्रोच आपने पहले कभी नहीं देखा होगा या फिर सुना होगा, तो थोड़ा ढंग से देखिए और ढंग से सुनिए कि इस तरह के सवालों में आज तक आपने जब भी सवाल किया है तो इस तरीके से कन्वर्शंस करके सवाल किया है, लेकिन सवालों को बनाने के और भी तरीके हो सकते हैं। अब हम इसके दूसरे तरीके पे चलते हैं और देखते हैं दूसरा तरीका क्या हो सकता है। तो आइए समझा जाए। देखो दोस्तों, हमसे सवाल में क्या कहा गया है कि 6 पुरुष प्लस 6 बच्चे, 6 पुरुष प्लस 6 बच्चे किसी काम को 6 दिनों में करते हैं। 6 पुरुष, यहाँ से हटा देता हूँ, 6 पुरुष या 6 बच्चे किसी काम को 6 दिनों में करते हैं। 6 पुरुष और 6 बच्चे मिलकर किसी काम को 6 दिनों में करते हैं और उसी काम को 9 पुरुष कितने दिनों में कर रहे थे दोस्तों? 10 दिनों। उसी काम को 9 पुरुष कितने दिनों में कर रहे थे? 10 दिनों में। तो अब अगर मैं 6 और 4 की क्षमता निकालूं, यानी कुल कार्य निकालूं, तो 6 और 4 का लूँगा तो लॉसा कितना आएगा? 30। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे टोटल वर्क हो रहा है वो कितनी यूनिट हो रही है? 30 यूनिट हो रही है। कितनी यूनिट हो रही है? 30 यूनिट हो रही है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि 6 पुरुष और 6 बच्चे मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, तो आपको पता है 6 दिन में 30 यूनिट काम करते हैं, तो एक दिन में कितने की क्षमता से काम करते होंगे? तो आप कहेंगे 5 की क्षमता से। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सवालों का जब लेवल बढ़ता है तो हम इस तरीके से भी सवालों को बनाते हैं। और 9 पुरुष इसी 30 काम को कितने दिनों में करते हैं? 10 दिनों में करते हैं। यानी 9 पुरुष की क्षमता कितनी हो गई? 3 यूनिट। यानी 9 पुरुष की क्षमता कितनी हो गई? 3 यूनिट। अब अगर मैं गौर से देखूं और थोड़ा गौर से समझूं, तो आप गौर से देखो हमारे सवाल में यहाँ पर क्या है। अब अगर गौर से देखो हमारे सवाल में यहाँ पर क्या है, हमारे सवाल में यहाँ पे गौर से देखिए 9 पुरुष हैं, और अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे सवाल में क्या है? 6 पुरुष प्लस 6 बच्चे हैं। अगर मैं इस जगह पर 2 से गुना कर दूँ और अगर मैं इस जगह पे 3 से गुना कर दूँ, तो क्या होगा? जो पुरुष हैं वो कट जाएंगे और बचेगा किसकी क्षमता? तो आप कहेंगे सर जो बचेगा वो किसकी क्षमता बचेगी? तो हम कहेंगे कि बच्चों की क्षमता बचेगी। तो अब अगर हम यहाँ से देखें और सवालों को समझें, तो मैंने एक काम किया, यहाँ पे 3 से गुना कर दिया, तो यहाँ पर भी 3 से गुना होगा। यानी अब हमें क्या मिला? 18 पुरुष प्लस 18 बच्चे की जो क्षमता है वो एक दिन की क्षमता कितनी है? 15। और यहाँ पर कितने? 9 पुरुष हैं, यानी यहाँ पर हमने 2 से गुना कर दिया, यानी 18 पुरुष की एक दिन की जो क्षमता है वो कितनी है? तो हम कहेंगे 6। यानी अब अगर आप गौर से देखो और ध्यान से समझो तो देखो आपको क्या मिल रहा है? 18 पुरुष प्लस 18 बच्चे की एक दिन की क्षमता कितनी है? 15। और अगर आप 18 पुरुषों की एक दिन की क्षमता देखो 6 है, तो अगर मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर दूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ 18 बच्चों की प्रतिदिन की जो क्षमता है वो कितनी होगी? तो 15 माइनस 6, यानी 18 पुरुषों की जो 18 बच्चों की जो प्रतिदिन की क्षमता होगी वो कितनी होगी? 9 होगी। तो एक पुरुष की या एक बच्चे की क्षमता प्रतिदिन कितनी होगी? तो हम कहेंगे 9/18, यानी 1/2। यानी हर एक बच्चे की जो क्षमता है प्रतिदिन की क्षमता कितनी है? 1/2 है। अब आपसे सवाल में क्या कहा गया है कि आपको 30 यूनिट काम करना है, और इस काम को करना किसको है? 15 बच्चे को करना है। और 15 बच्चे कितनी की क्षमता से काम करेंगे? आधे। यानी 30 यूनिट काम करना है और कितने बच्चों के द्वारा करना है? 15 बच्चों के द्वारा करना है। और 15 बच्चे प्रतिदिन कितनी की क्षमता से काम करेंगे? तो हम कहेंगे आधे, यानी हाफ की क्षमता से। तो यहाँ से काट दीजिए 2 बार में और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 गुने 2 = क्या मिलेगा? 4। यानी कितने दिन आएंगे दोस्तों? 4 दिन। यानी ये पूरा का पूरा काम कितने दिनों में हो जाएगा? तो हमारा आंसर होगा 4 दिन। तो आप एक चीज़ समझ पा रहे हैं, देखो बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप
आपको लग रहा होगा कि चलो भाई बेसिक तरीका यानी मेथड 1 सही है। मैंने बिल्कुल कहा मेथड 1 बनाना बहुत सही है, लेकिन सवालों को बनाने का अप्रोच जानिए, क्योंकि एग्जामों में अब सवालों का लेवल क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। और अगर आप सवालों के अप्रोच को और लेवल को अगर समझ जाते हैं तो आप सवालों को जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उनमें से कोई भी तरीका लगा के बना सकते हैं, समझते हुए कि हाँ इसमें समय कम लगेगा, इस मेथड से अगर मैं करूँ तो इसमें समय क्या होगा, कम लगेगा, और इस मेथड से करूँ तो इसमें समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। लेकिन तरीका हर कुछ सीखिए, क्योंकि तरीका हर कुछ सीखिए कि कहीं से भी आप वंचित ना रह जाए और कहीं से भी कोई आपको ये ना कहे कि अरे यार इस तरीके से करते, दोस्तों इस तरीके से बनाते, सर इस तरीके से करते तो और क्या होता, अच्छा होता। तो चलिए सवालों को बढ़ाते हैं और सिलसिले को बढ़ाते हुए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चंस क्या है। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें और देखते हैं अगले क्वेश्चंस में क्या कहा गया। दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए 10 men can finish a piece of work in 10 days whereas it take 12 women to finish it in 10 days. If 15 men and 6 women undertake to complete the work, how many days will be taken to complete it? क्या कहा गया है दोस्तों कि 10 पुरुष किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं और 12 महिला उसी काम को 10 दिनों में कर सकती है। यदि 15 पुरुष और 6 महिला एक साथ उस काम को करें तो उस काम को कितने दिनों में कर पाएंगे। यदि 15 पुरुष और 6 महिला मिलकर उस काम को करें तो उस काम को कितने दिनों में कर पाएंगे। तो आइए सीधे सीधे सवालों को बनाते हैं और देखते हैं क्या आंसर, क्या उत्तर आएगा हमारा। हमारे सवाल में कहा क्या गया है दोस्तों, हमारे सवाल में कहा गया है 10 पुरुष किसी काम को 10 दिनों तक करते हैं तो एक काम खत्म होता है, और 12 महिला 10 दिनों तक उसी काम को करती हैं तो वो ख़त्म होता है। तो आप देखोगे यहाँ से क्या हो गया, डेज से डेज कट गया, 10 से 10 कट गया, यहाँ पे काट दीजिए कितने बार में, 5 बार में, और यहाँ पे काट दीजिए 6 बार में। यानी 5 पुरुष की क्षमता बराबर 6 महिलाओं की क्षमता। तो पुरुष बटा महिला की क्षमता का जो अनुपात आएगा वो कितने के बराबर आएगा, तो आप कहेंगे 6/5 के बराबर आएगा। यानी एक दिन में एक पुरुष 6 यूनिट काम करता है, एक दिन में एक पुरुष 6 यूनिट काम करता है, और एक महिला कितने यूनिट काम करती है, 5 यूनिट काम करती है। ये मैंने आपको बताया, आप यहाँ से भी निकाल सकते थे। किस तरीके से कि देखिए 10 पुरुष किसी काम को 10 दिनों में करते हैं और 12 महिला उसी काम को 10 दिन में करती है, तो दोनों का 10 दिन में ही काम हो रहा है। तो आप सीधे सीधे कह सकते थे कि 10 पुरुषों की जो क्षमता है वो सीधे सीधे 12 महिलाओं की क्षमता के क्या है, बराबर है। आपको इतना लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। अब सवाल में जैसा जो कहा गया है हम चीज़ों को कर लेते हैं और देखते हैं। तो हमें यहाँ से क्या मिला दोस्तों, हमें यहाँ से यह मिला कि एक दिन में एक पुरुष 6 यूनिट काम कर सकता है और एक दिन में एक महिला 5 यूनिट काम कर सकती है। तो अब हमसे क्या पूछा गया है कि बताइए 15 पुरुष और 6 महिला उसी काम को कितने दिनों में कर पाएंगे। तो आइए किसी एक को ले लेते हैं। तो हमसे कहा गया है 10 पुरुष किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। हमसे क्या कहा गया है, 10 पुरुष किसी काम को 10 दिनों में करते हैं और इसी काम को अब कितने दिनों के द्वारा करवाना है। तो हमसे कहा गया है 15 पुरुष प्लस 6 महिलाओं के द्वारा कराना है, और हमें समय नहीं पता था, मान लेते हैं D2, क्या दिक्कत है, क्योंकि D2 हम लिख सकते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें पता है कि एक पुरुष की क्षमता कितनी है, 6 × 10 दिन, और यहाँ पे अगर हम लिखें तो क्या मिलेगा दोस्तों, 15 × 6 प्लस 6 × 5 इंटू D2। तो अब अगर हम यहाँ से लिखें तो क्या मिला, 10 × 6 × 10 डेज बराबर 15 × 6 90, और यहाँ पर 30, 90 और 30 कितने हो गए, 120, यानी 120 इंटू D2। तो चलो दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो आप देखेंगे 0 से 0 कैंसिल, 6 से काट दीजिए 2 बार में और 2 से काट दीजिए 5 बार में। यानी इसी काम को पूरा करने में जो 15 पुरुष और 6 महिला लेंगी वो कितना दिन लेंगी, तो आंसर होगा हमारा कितना, 5 दिन। तो उम्मीद करता हूँ अब सवालों को आप बहुत बेहतर ढंग से समझ रहे होंगे कि किस तरीके से सवालों को हम कर सकते हैं और कितनी आसानी से सवालों को हम बना सकते हैं। देखो अब ये सवालों पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की चीज़ों को यूज़ करते हैं, किस तरीके को यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ इस
यात्रा में यानी समय के अब इस यात्रा में आप समझ चुके हैं कि किस तरीके से हम अपनी हर एक वीडियो पे आपके लिए अलग अलग क्वेश्चंस लेकर आते हैं, जहां पे आप अपने लेवल को और अपनी क्षमताओं को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीज़ें क्लियर है दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधे अब अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आइए चलिए, सवाल में क्या कहा गया है पढ़ लिया जाए। 9 children can complete a piece of work in 360 days. 18 men can complete the same work in 72 days and 12 women can complete the same work in 162 days. In how many days can 4 men, 12 women and 10 children together complete the same piece of the work? कहा क्या गया है दोस्तों कि 9 बच्चे किसी कार्य को 360 दिनों में कर सकते हैं, 18 पुरुष उसी काम को 72 दिनों में करते हैं और 12 महिला उसी काम को 162 दिनों में करती हैं। 4 पुरुष 12 महिला और 10 बच्चे मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो चलिए सवालों को बनाया जाए और देखा जाए हमारे सवाल में है क्या क्या। तो देखिए हमारे सवाल में क्या कहा गया कि 9 बच्चे किसी काम को 360 दिनों में पूरा करते हैं, उसी काम को 18 पुरुष कितने दिनों में, 72 दिनों में पूरा करते हैं और उसी काम को 12 महिला 162 दिन में क्या करती हैं, पूरा करती हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं, देखा जाए क्या आंसर आएगा। चलिए तो 12 से अगर हम काट दें, 12 एकम 12, 12 छक्के 72 और 12 से अगर हम इसको काट दें तो 30। चलिए और फिर काट दिया जाए, 9 से काट दे तो 9 एकम 9, यहाँ से कटेगा 9 दूनी 18 और यहाँ से अगर हम काट दें, यहाँ पे महिला 12 महिला थी, यहाँ पे अगर काट दें 9 एकम 9, 9 अठे 72। फिर क्या कट रहा है दोस्तों, 6 से अगर हम काट दें 6 एकम 6, 6 तियाँ 18 और यहाँ पे काट दे तो 6 5। तो हमें यहाँ से क्या मिला दोस्तों, तो हमें यहाँ से क्या मिला कि 5 बच्चों की जो क्षमता है वो 2 पुरुषों की क्षमता के बराबर है और जो कि 3 महिलाओं की क्षमता के क्या है, बराबर। यानी हमें यहाँ से क्या मिला दोस्तों कि 5 बच्चों की जो क्षमता है वो 2 पुरुषों के क्षमता के क्या है, बराबर है और वही क्षमता 3 महिलाओं के क्षमता के क्या है, बराबर। अब हमारे सवाल में क्या कहा गया है, अब हमारे सवाल में कहा गया है कि बताइए क्या 4 पुरुष प्लस 12 महिला प्लस 10 बच्चे। तो चलिए अब हमें इस पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इन सभी को किस में बदल देते हैं, बच्चों में बदल देते हैं। तो हमारे सवाल में क्या है दोस्तों, 5 बच्चे बराबर 2 पुरुष और हमारे सवाल में यहाँ कितना कहा गया है, 4। तो आप बताइए 4 पुरुष बराबर कितना होगा दोस्तों, तो आप कहेंगे 10 बच्चे। यानी 4 पुरुष बराबर कितना होगा दोस्तों, तो आप कहेंगे यहाँ पे 10 बच्चे, ठीक, प्लस फिर क्या मिलता है देख लिया जाए। अब हमारे पास क्या है दोस्तों, 5 बच्चे बराबर 3 महिला और हमारे सवाल में कितने कहे गए हैं, तो हमारे सवाल में कहे गए हैं 12 महिला। तो गुने 4 कर दूँ, तो गुने 4 कर दूँ यानी 3 महिला इधर में गुने कर दूँ और यहाँ पर 5 × 4 से गुना कर दूँ। तो मैं कह सकता हूँ 20 बच्चे बराबर 12 महिला, यानी 12 महिला की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 20 बच्चे लिख सकते हैं और यहाँ पे पहले से ही 10 बच्चे मौजूद हैं। यानी यहाँ से अगर सॉल्व किया तो क्या मिला, तो हम कहेंगे 40 बच्चों के बराबर। यानी 4 पुरुष 12 महिला और 10 बच्चे का मतलब क्या है, 40 बच्चों के क्या है, बराबर है। अब सवाल में हमसे क्या कहा गया था दोस्तों, अब सवाल में हमसे ये कहा गया था क्या कि 9 बच्चे क्या कहा गया था, 9 बच्चे किसी काम को 360 दिनों में करते हैं। तो आज उसी काम को हमें कितने से करवाना है, तो आप कहेंगे 40 बच्चों से करवाना है सर और D2 हमें पता करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो C से C कट गया और 40 से काट दो कितने दिन में, 9 दिनों में। यानी D2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे 81 दिन। यानी D2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे 81 दिन। यानी हमारा होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। यानी हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए
अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या है। आइए दोस्तों, क्या कहा गया है, चलिए सवालों को पढ़ते हैं। 24 men can do a piece of work in X days and 32 women can do the same work in X plus 6 days. The ratio of the work done by 15 men and 12 women is in the same time is 3:1. What is the value of X? 24 पुरुष एक काम को 21 दिनों में कर सकते हैं और 32 महिला उसी कार्य को X plus 6 दिनों में कर सकती है। एक ही समय पर 15 पुरुष और 12 महिला द्वारा किए गए कार्य का अनुपात 3:1 है, तो बताइए x का मान क्या होगा। तो हमसे सवाल में क्या पूछा गया है, हमसे सवाल में पूछा गया है x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखें तो हमारे सवाल में क्या है, 15 पुरुष और 12 महिला की जो क्षमता का अनुपात है वो कितना है, 1:3 है। इसका कहने का मतलब यह है कि 15 पुरुष जितने दिन में किसी काम को करते हैं, अगर 12 महिला उतने ही दिन अगर काम करे तो दोनों की क्षमता का जो अनुपात हो जाता है वो कितना हो जाता है, 3:1 हो जाता है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं 3/5 से। यहाँ पे क्या होगा, 1 मिनट फिर से कर लेते हैं। यानी यहाँ पर हमसे सवाल में क्या कहा गया है, 15 पुरुष किसी काम को जितने दिनों में करते हैं, 15 पुरुष किसी काम को जितने दिनों में करते हैं, 12 महिला उसी इतने समय में काम को करे तो उनके जो क्षमता का अनुपात है वो कितना है, 3:1 है। तो चलिए काट देते हैं, 3 × 1 = 3 और यहाँ से कट जाएगा 5, यानी और d से d भी कट गया, यानी पुरुष बटे महिला की जो क्षमता का अनुपात है वो कितना है, 12/5। यानी पुरुष की क्षमता कितनी यूनिट है, 12 यूनिट, और महिला की क्षमता कितनी यूनिट है, 5 यूनिट। यानी एक दिन में पुरुष 12 यूनिट काम कर सकता है और एक दिन में महिला जो है वो 5 यूनिट क्या कर सकती है, काम कर सकती है। अब सवालों में क्या कहा गया है दोस्तों, अब सवालों में कहा गया है कि 24 पुरुष x दिनों तक किसी काम को करते हैं, जिस काम को 32 महिलाओं को करने में कितने दिन लगते हैं, x plus 6 दिन लगते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि x का मान क्या होगा। तो चलिए बैठा लेते हैं। तो हमसे ये पता है 24 और एक दिन में एक पुरुष 12 यूनिट काम करता है, तो कितना होगा, गुने 12 × x। यानी एक दिन में एक पुरुष 12 यूनिट काम करता है तो गुने 12 × x। अब इसी चीज़ को क्या कहा गया है, 32 महिला, और हमें पता है एक दिन में एक महिला कितना यूनिट काम करती है, तो आप कहेंगे 5 यूनिट काम करती है × x plus 6। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, क्या मिलेगा, 8 3 यहाँ से काट दिया 4 बार में, 4 से काट दीजिए, कितने बार में कटेगा, 4 3, तो 9x = 5x plus 30, 9x = 5x plus 30, तो 9x - 5x = 5x = 30। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 4x = क्या मिला, 30, यानी यहाँ से काट दो 2 और ये 15, तो x की वैल्यू = कितनी आएगी, 15/2, यानी हमारा आंसर कितना होगा, 7.5 डेज। यानी हमारा आंसर कितना होगा, 7.5 डेज, यानी ऑप्शन नंबर सी। यानी x का जो मान होगा वो कितने के बराबर होगा, 7.5 के बराबर होगा। यानी x का जो मान है वो कितने के बराबर होगा, तो हम कहेंगे 7.5 के क्या होगा, बराबर होगा। तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कतें नहीं हो रही होंगी, हर एक चीज़ बारीकी से ढंग से क्लियर हो रहा होगा। और देखिए ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 2 या 3 साल पहले, मेरे ख्याल से 2 साल पहले किसी बैंक पीओ के एग्ज़ाम में आया हुआ था, यानी प्री में आया हुआ था। तो इस तरह के क्वेश्चनों पर आप बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए सिलसिले को बढ़ाते हुए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। आई चलिए सवाल में क्या कहा गया है दोस्तों, 3 men and 7 women together can complete a piece of work in 5 days, while 4 men and 6 women together can complete the same work in 4 days. Find the time taken by a group of 10 women together to complete the same work. क्या कहा गया है दोस्तों कि 3 पुरुष और 7 महिला एक साथ मिलकर किसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष और 6 महिला मिलकर उसी काम को 4 दिनों में करते हैं। तो पूछा गया है कि बताइए 10 महिलाओं का ग्रुप मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो चलिए हमारे सवाल में है क्या दोस्तों। अब इस सवाल को आप जिस तरीके से बनाना चाहें बना सकते हैं, ये आप पे निर्भर करता है कि आप किस तरीके से करना चाहें। हम सवालों को सीधे सीधे लिख लेते हैं कि 3 पुरुष
प्लस 7 महिला, 3 पुरुष प्लस 7 महिला किसी काम को 5 दिन में करते हैं और उसी काम को 4 पुरुष प्लस 6 महिला, उसी काम को 4 पुरुष और 6 महिला 4 दिनों में करती है। तो आइए देखते हैं। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा दोस्तों, तो हम कहेंगे यहाँ से सर 15 पुरुष प्लस 35 महिला बराबर 16 पुरुष प्लस 24 महिला। तो अब यहाँ से क्या था, क्या मिला, 15 पुरुष माइनस 16 पुरुष बराबर 24 महिला माइनस 35 महिला। लिख सकते हैं दोस्तों, हाँ या ना। तो अब हमें यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस 1 पुरुष बराबर माइनस 11 महिला। तो आप यहाँ से देखोगे तो पुरुष बटा महिला की जो क्षमता का अनुपात आया वो कितना आया, 11/1। यानी एक दिन में एक पुरुष 11 की क्षमता से काम करता है और एक दिन में एक महिला 1 की क्षमता से काम करती है। अब सवाल में हमसे क्या कहा गया है, आगे पढ़ते हैं, आगे जानते हैं। हमारे पास पुरुष की क्षमता आ चुकी है और हमारे पास महिला की भी क्षमता आ चुकी है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि 10 महिलाओं का एक ग्रुप जो है उस काम को कितने दिन में करेगा। तो अब आप जिससे भी चाहें वो ले सकते हैं, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशन हैं, आप इसे भी लेकर सवाल बना सकते हैं और आप चाहें तो इसे भी लेकर सवाल को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं आपके। तो चलिए मैं सीधे सीधे इसे पकड़ लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे गुने 5 है तो आसानी से क्या होगा, कट जाएगा। तो हमारे सवाल में क्या कहा गया है, 3 पुरुष प्लस 7 महिला उस काम को 5 दिनों में करती हैं। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि 10 महिला उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो चलिए अब क्षमताओं को बैठा लेते हैं दोस्तों, देख लेते हैं क्या आंसर आएगा। तो 5 से इसको पहले उड़ा दो ना, 2। तो यहाँ से क्या आएगा, 3 गुने 11 प्लस 7 गुने 1। कहाँ से आया 11, तो हम कहेंगे पुरुषों की क्षमता कितनी है 11 और महिलाओं की क्षमता कितनी है 1 डेज बराबर 20 गुने 1 इंटू D2। तो यहाँ से क्या तो कितना मिला दोस्तों, 33 प्लस 7 यानी 40 दिन बराबर बटे 2 इज इक्वल टू D2। तो 2 से उड़ा दो, कितने बार में जाएगा, 20 बार में। तो D2 की वैल्यू कितने दिन होगी, तो हमारे सवाल का आंसर होगा 20 डेज। यानी D2 की वैल्यू हमारे सवाल में कितने के बराबर होगा, 20 दिनों के क्या होगा, बराबर होगा। तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, सवाल क्लियर हुआ होगा। अब इसी का हम दूसरा अप्रोच क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं और देख सकते हैं क्या होगा, नहीं होगा। तो चलिए अब इसी सवाल को बनाने का एक दूसरा अप्रोच भी हम अपना कर देख सकते हैं। तो आइए उस कॉन्सेप्ट को भी हम जान लेते हैं, देख लेते हैं। एक तो हमने देखा कि कन्वर्शंस करके सवालों को हम किस तरीके से बना सकते हैं। अब दूसरा तरीका भी देख लेते हैं कि इसी सवालों को और दूसरे तरीके से बनाने का अप्रोच क्या हो सकता है। तो बिना समय गवाए हम देखते हैं हमारा दूसरा अप्रोच क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चंस को बनाने का दूसरा तरीका, जैसा कि मैंने आपसे कहा क्या था। तो आइए देखते हैं मेथड 2 क्या होगा। तो आइए मेथड 2 पे आते हैं और देखते हैं मेथड 2 क्या है दोस्तों। कहा क्या गया है, देखो 3 पुरुष प्लस 7 महिला, 3 पुरुष प्लस 7 महिला उस काम को 5 दिन में करते हैं। फिर कहा गया है 4 पुरुष प्लस 6 महिला उसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 4 दिनों में करते हैं। तो अब अगर मैं इन दोनों का लॉसा ले लूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरा जो टोटल वर्क होगा वो कितना होगा, 20। अब अगर मैं क्षमता की बात करूं तो आप कहेंगे 3 पुरुष और 7 महिलाओं की जो क्षमता है वो कितनी है, 4 के बराबर है। और 4 पुरुष और 6 महिलाओं की जो क्षमता है वो कितनी के बराबर है, तो आप कहेंगे सर 5 यूनिट के बराबर है। यानी कितने यूनिट के बराबर है, 5 यूनिट के बराबर। तो अब अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पुरुष कितने हैं, 3 और यहाँ पर कितने हैं, 4। तो अगर मैं यहाँ पे 4 से गुना कर दूँ और अगर मैं यहाँ पे 3 से गुना कर दूँ तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने 4 से गुना किया तो मैं कह सकता हूँ क्षमता मेरी 16 यूनिट हो गई। क्षमता मेरी 16 यूनिट हो गई कितने लोगों का, तो आप कहेंगे 12 पुरुष प्लस 28 महिला का। 12 पुरुष प्लस 28 महिला की क्षमता कितनी हो गई, 16 यूनिट। और अब अगर मैं यहाँ पे 3 से गुना करता हूँ तो यहाँ पर भी 3 से गुना होगा।
तो आप कहेंगे हमारी क्षमता 15 यूनिट हो गई, कितने का? तो आप कहेंगे 12 पुरुष प्लस 18 महिला की जो क्षमता है वह कितनी यूनिट हो गई? 15 यूनिट हो गई। तो अब मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ से 12 से 12 कैंसिल कर दूँ तो आप कहोगे 10 महिलाओं की जो प्रतिदिन की क्षमता है वो कितनी है? 1। 10 महिलाओं की प्रतिदिन की जो क्षमता है वह कितनी है? 1। और इत्तफाकन की बात यह है कि हमसे सवाल में पूछा गया है कि 10 महिला इस काम को कितने दिन में करेंगी, तो 10 महिलाओं की क्षमता कितनी आ गई? 1। तो हमें काम करना कितना था? 20, और 1 करके काम करेंगी, यानी कितना दिन लगेगा? तो हमारा आंसर होगा 20 डेज, यानी 20 दिन। तो समझ में आ रहा है, जिन चीज़ों को आप कन्वर्शंस करके करते हैं, आप उन सवालों को चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। मैंने बार बार आपसे कहा है कि ये सवालों पर निर्भर करता है दोस्तों कि आपका अप्रोच क्या होगा। हमने दोनों तरीके से सवालों को देखा। हमने एक देखा कन्वर्सन करते हुए, और हमने दूसरा तरीका भी देखा कि किस तरीके से हम इफ़िशियंसी के साथ काटते हुए इन सवालों को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। हर एक चीज़ बिल्कुल सही ढंग से, सही तरीके से क्लियर है। तो चलिए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो और देखें अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में कहा क्या गया है, 6 men and 8 women together can complete a work in 10 days. While 26 men and 48 women together can complete the same work in 2 days. Find the time taken by 15 men and 20 women together to complete the work. कहा क्या गया है दोस्तों, 6 पुरुष और 8 महिला एक साथ एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और 26 पुरुष और 48 महिला मिलकर उसी काम को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए 15 पुरुष और 20 महिलाओं द्वारा एक साथ कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब थोड़ा गौर से देखो दोस्तों और थोड़ा ध्यान से समझो। इस तरह के क्वेश्चन में अमूमन हम करते क्या हैं कि सर ने बताया कि तुरंत क्या करना है, क्षमता निकाल लो, किसके? स्त्री पुरुष की, या फिर स्त्री पुरुष की या फिर लड़के की, और उसके बाद क्या करिए, सवालों को बना दीजिए। लेकिन इस तरह के सवालों का आंसर देना ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड की बात है। सबसे पहले मैं आपके इसके ट्रिक पे आता हूँ। देखो इस तरह के क्वेश्चनों को बनाने के लिए कितना समय लगेगा, अगर आप सही तरीके से सवालों को पढ़कर समझते हैं, और फिर हम इस सवाल को प्रोसेस से भी बनाएंगे। अगर आप गौर से देखो तो देखो दोस्तों, दिया क्या गया है, हमारे पास कहा गया है 6 पुरुष प्लस 8 महिला, 6 पुरुष प्लस 8 महिला मिलकर उस काम को 10 दिन में करते हैं, ठीक। और क्या कहा गया है दोस्तों, 26 पुरुष प्लस 48 महिला मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करती हैं? तो हमारे सवाल में दिया गया है कितने दिन? 2 दिनों में। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि बताइए 15 men प्लस 20, 15 men प्लस 20 महिला, यानी 15 पुरुष और 20 महिला मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब थोड़ा गौर से देखो और अगर इन चीज़ों को समझो तो देखो यहाँ पर ये क्या दिख रहा है कि ये जो 15 पुरुष और 20 महिला पूछा गया है, इस दिए गए का कितना % है? देखो तो कितना गुना है, तो हम कहेंगे 2.5 गुना है। देखिए अगर आप 6 पुरुष और 8 महिला को देखें और 15 पुरुष और 20 महिला को देखें जो हमसे पूछा गया है, तो हमें दिख रहा है कि हमारे इस दिए गए से पूछा जा रहा है कि बताइए अगर इसके 2.5 गुना लोग काम करेंगे तो हमें समय कितना लगेगा। तो आप खुद बताओ दोस्तों कि अगर मैन पावर 2.5 गुना बढ़ जाएगी तो आप बताइए यही 10 दिन हमारे यहाँ पर कितने हो जाएगा। तो पहले 10 दिन लगता था और अब 2.5 गुना तेजी से काम होगा, तो सीधे सीधे सवाल का आंसर कितना दिन होगा? 4 दिन। यानी इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड की आवश्यकता पड़ती है, कुछ नहीं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप सवाल में ढंग से देखें और ध्यान से सुने तो देखिए कहा इस तरीके से गया है 6 पुरुष और 8 महिला और पूछा जा रहा है 15 पुरुष और 20 महिला। यानी अगर आप यहाँ से देखें
तो ये इसका कितना गुना है, 2.5 गुना है सर, यानी मैन पावर 2.5 गुना बढ़ गया, तो हमारा जो समय है वो 2.5 गुना क्या होगा, कम हो जाएगा। तो 10 दिन को अगर हम भाग कर दे कितने से, 2.5 से, तो हमारा दिन कितना लगेगा, 4 दिन। सवालों का आंसर हो गया। कहीं कोई कन्वर्सन करने की जरूरत नहीं, कहीं पर कोई स्त्री पुरुष की क्षमता को निकालने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे सवाल क्या है बन जाता है। तो समझ में आ रहा है दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से हल कर सकते हैं। और ये सब क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं एग्जामों में, तो आप समझ पा रहे हैं कि एग्जामों में आपसे वो ये नहीं चाहता कि आप एकदम इतना लेबोरियस हो जाएं कि चीज़ों को लिख कर करते रहे। वो चाहता है कि आप इस तरीके से अपने दिमाग को लगाएं कि कहीं ना कहीं से चीज़ों को आप कॉन्सेप्चुअली पकड़ पाएं और कॉन्सेप्ट से क्या कर पाएं, समझ पाएं। तो उम्मीद करता हूं इस तरह के सवालों को बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो ये हमने सीखा कि किस तरीके से इस तरह के सवाल जब एग्जामों में आए तो किस तरीके से शॉर्टकट तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिन्हें बनाने में 2 सेकंड 3 सेकंड या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगता है, 5 सेकंड लगता है। अब इसी क्वेश्चंस को अब थोड़ा सा प्रोसेस से भी जान लेते हैं दोस्तों। चलिए अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा प्रोसेस से जान लेते हैं कि किसी बच्चे को भी और किसी दोस्तों को भी कहीं कोई दिक्कत ना हो कि हाँ सर ने ये तरीका बताया, अगर प्रोसेस से भी बता देते तो बेहतर होता। तो आइए प्रोसेस से भी देख लेते हैं। तो हमसे सवाल में क्या कहा गया है, 6 पुरुष प्लस 8 महिला किसी काम को 10 दिन में करते हैं और उसी काम को 26 पुरुष और 48 महिला 2 दिनों में करती हैं, यानी 2 से यहाँ काट दिया दोस्तों 5। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 30 पुरुष प्लस 40 महिला, 30 पुरुष प्लस 40 महिला बराबर 26 पुरुष प्लस 48 महिला। तो चलो दोस्तों यहाँ करते हैं। तो यहाँ से इसको इधर ले लिया, तो 30 पुरुष माइनस 26 पुरुष बराबर 48 महिला माइनस 40। तो अब यहाँ से दोस्तों हमें क्या मिला, अगर हम यहाँ से करते हैं तो 4 पुरुष की जो क्षमता है वो 8 महिलाओं की क्षमता के क्या है, बराबर है। यानी अगर हम यहाँ से काट दे तो यहाँ से कट गया 1 बार में और ये कट गया 2 बार में। तो हम कह सकते हैं पुरुष और महिला की जो क्षमता का अनुपात है वो कितने के बराबर है, 2:1 के बराबर है। यानी पुरुष की क्षमता 2 यूनिट और महिला की क्षमता कितनी यूनिट, 1 यूनिट। अब सवाल में हमसे क्या कहा जा रहा है कि अब इसी काम को, जिस काम को 6 पुरुष 8 महिला कर रहे थे, या जिस काम को 26 पुरुष 48 महिला कर रहे थे, उसी काम को कितने से करवाना है। तो हमसे कहा गया है 15 पुरुष और 20 महिलाओं से उस काम को करवाना है। तो आइए सवालों को करते हैं, और देखते हैं। तो हम इसको ही ले लेते हैं, यानी 6 पुरुष प्लस 8 महिला इस काम को 10 दिन में करते हैं, ठीक। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि 15 पुरुष प्लस 20 महिला इसी काम को कितने दिन में करेंगे। आइए दोस्तों बना लिया जाए। तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ से 6 गुने 2 प्लस 8 गुने 1। 6 गुने 2 क्यों हुआ, क्योंकि पुरुषों की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट, और महिलाओं की क्षमता कितनी है, 1 यूनिट, गुने 10 दिन बराबर 15 गुने 2 प्लस 20 गुने 1 इंटू D2। तो यहाँ से क्या, तो कितना मिला दोस्तों, 12 8 20 इंटू 2 यानी 200 डेज बटे 30 प्लस 20 यानी 50 गुने D2। तो अब बताओ क्या होगा। तो 50 से अगर आप इसको काट दो तो कितने बार में जाएगा, 4 बार में। यानी D2 की वैल्यू कितने दिन होगी, तो आप कहेंगे 4 दिन। यानी D2 की वैल्यू कितने दिन होगी, तो आप कहेंगे 4 दिन। तो आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से जब आप सवालों को समझते हुए पढ़ते हैं तो कितना समय आप एग्ज़ामों में क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि अर्थमेटिक जब आप पढ़ते हैं तो बहुत कॉन्सेप्ट से चीज़ों को पढ़िए और कॉन्सेप्ट से चीज़ों को समझिए। अच्छा लगता है कि जब हम ट्रेडिशनल प्रोसेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो हमें कहीं कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि बचपन में जो चीज़ों को हमने पढ़ा आज भी हम उसी चीज़ को यूज़ करते हैं। अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट अच्छा है। लेकिन दोस्तों मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आज के दौर में बहुत टफ हो चुका है, और यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ में स्पीड भी होनी चाहिए और एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, और आप उस चीज़ों को किस तरीके से समझ सकते हैं, किस तरीके से सवालों को करना है, किस तरीके से नहीं। जैसा कि मैंने अभी इस क्वेश्चन में आपको दिखाया, तो सवालों को पढ़कर समझिए कि सवालों में कह क्या रहा है, सवालों को करना किस तरीके से।
तो मैंने दोनों प्रोसेस से सवालों को समझाया, तो यहाँ तक में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए अब बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है। आइए चलिए, सवाल में क्या कहा गया है? 12 men and 6 women together can complete a work in 10 days, while 3 men and 18 women together can complete the same work in 12 days. Find the time taken by 2 men and 3 women together to complete the work. 12 पुरुष और 18 महिला एक साथ एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 18 महिला मिलकर उसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। तो ज्ञात कीजिए 2 पुरुष और 3 महिला द्वारा एक साथ किए गए एक साथ कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो आप अगर गौर से देखें दोस्तों, तो फिर से वही सवाल है। अगर आप ढंग से देखें इस सवाल को, तो देखिए हमारे सवाल में क्या है, 12 पुरुष और 18 महिला किसी काम को 10 दिन में करती हैं और हमसे पूछा जा रहा है 2 पुरुष और 3 महिला। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर ये कितना गुना हो चुका है, 1/6 भाग हो चुका है। हाँ यार, यानी अब मैं थोड़ा सा इसे लिख कर देता हूँ जिससे आप चीज़ों को और अच्छे से समझ पाए कि देखिए यहाँ पे क्या है, 12 पुरुष प्लस 18 महिला, 12 पुरुष प्लस 18 महिला इस काम को 10 दिन में करते हैं। और आज हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए 2 पुरुष प्लस 3 महिला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया है, यहाँ पर हमारे जो लोगों की क्षमता है वो 1/6 हो चुकी है। यानी 1/6 से क्या हो चुकी है, घट चुकी है। यानी पहले जितने लोगों की संख्या थी आज वो संख्या कितनी हो चुकी है, घटकर 1/6 हो चुकी है। तो आप बताइए पहले जितना समय लगता था आज उससे 1/6 समय क्या लगेगा। यानी यहाँ पर अगर 1/6 समय, अगर यहाँ पर 1/6 संख्या से अगर लोग कमते हैं तो आप बताएंगे यहाँ पर 6 गुना से क्या होगा, समय बढ़ेगा। यानी सीधे सीधे आंसर कितना दिन हो जाएगा दोस्तों, 60 दिन। बिना पेन लगाए आप इस तरह के सवालों को कर सकते हैं और ये सब क्वेश्चन आपके एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन। तो आपको समझ में आ रहा है, देखिए कितना आसान है अगर आप चीज़ों को ढंग से समझे, ढंग से पकड़े। तो देखिए सवालों में क्या था, एकदम आसान सा क्वेश्चन था कि 12 पुरुष 18 महिला उस काम को 10 दिनों में करते हैं। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि अगर इन लोगों की संख्या को 1/6 गुना कर दिया जाए। आप देखिए 6 से इसे काट दे तो 2 पुरुष और 6 से इसे काट दे तो 3 पुरुष। यानी अगर लोगों की संख्या 1/6 हो जाए तो हमारा जो पहले समय लगता था वो कितना गुना बढ़ जाएगा, 6 गुना बढ़ जाएगा। यानी 10 का 6 गुना कितना होगा, 60। तो हमारा सीधे सीधे आंसर कितना हो गया, 60 दिन। यानी इन सब सवालों को बनाने के लिए पेन की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ चीजों को सीखने की जरूरत पड़ती है, जो कि आप हमारे इस वीडियो से जरूर सीख रहे होंगे। तो देखिए सवालों को समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि आप एक चीज़ जानते हैं कि अगर लोगों की संख्या घटती है तो समय जो है वो कार्य करने का क्या होता है, बढ़ता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक में कहीं कोई दिक्कतें नहीं हो रही होंगी दोस्तों, हर एक चीज़ बारीकी से ढंग से क्लियर हो रही होगी। तो अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आइए चलिए, सवाल में क्या कहा गया है दोस्तों, पढ़ लिया जाए। 12 men can complete a piece of work in 4 days, while 15 women can complete the same work in 4 days. ठीक है, 6 men start working on the job and after 2 days all of them stop working. How many women should be put on the job to complete the remaining work if it is to be completed in 3 days? सवाल में कहा गया है 12 पुरुष एक काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 15 महिला उसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकती है। तो सबसे पहली बात आप यहाँ पर ये देखिए कि 12 पुरुष उस काम को 4 दिन में करते हैं और 15 महिला भी उस काम को 4 दिन में करते हैं। तो 4 दिन अगर हम काट दें तो हम कह सकते हैं कि 12 पुरुष की जो क्षमता है वो 15 महिलाओं की क्षमता के क्या है, बराबर। अब क्या कहा गया है, 6 आदमी काम करना शुरू करते हैं और 2 दिन काम करने के बाद उन सभी ने काम करना बंद कर दिया। ठीक है, शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को काम पर लगाना जाना चाहिए यदि यह काम 3 दिनों में पूरा करना है। तो चलिए दोस्तों सवालों को बना लें और देखें। सबसे पहले हमारे सवाल में अगर हम गौर से देखें तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि 12 पुरुष इस काम को 4 दिन में करते हैं, उसी काम को 15 महिला 4 दिन में करती है। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि 12 पुरुष की जो क्षमता है वो 15 महिलाओं की क्षमता के क्या है, बराबर।
तो यहाँ से अगर हम काट दें तो 3 चौके और ये कितने बार में 5 बार में। तो हम यहाँ से कह सकते हैं पुरुष और महिलाओं की क्षमता का जो अनुपात है वो कितना है 5:4, यानी पुरुष की जो क्षमता है वो 5 यूनिट है और महिला की जो क्षमता है वो कितनी है 4 यूनिट है। यानी पुरुष की जो क्षमता है वो कितनी यूनिट है 5 यूनिट है और महिला की जो क्षमता है वो कितनी है 4 यूनिट है। अब सवाल में क्या कहा गया है देखा जाए। सवाल में इस तरीके से कहा गया है कि 6 लोग काम को स्टार्ट करते हैं, यानी 6 पुरुष काम को स्टार्ट करते हैं और फिर छोड़कर चले जाते हैं। तो पूछा गया है कि कितनी महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगी यदि बचे हुए कार्य को 3 दिनों में करना है। तो आइए दोस्तों सवालों को किया जाए। तो हमारे सवाल में सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास 12 पुरुष थे जिन्हें इस पूरे काम को 4 दिनों में करना था। हमारे पास 12 पुरुष थे जिसे ये इस पूरे काम को 4 दिनों में करना था। अब हमसे कहा क्या गया, हमसे कहा गया कि 6 पुरुष ने 2 दिनों तक काम किया। 6 पुरुष ने 2 दिनों तक काम किया और काम करने के बाद अब महिला चली आई। ठीक, तो हम मान लेते हैं X महिला चली आई और इस काम को उन्होंने कितने दिनों में किया 3 दिनों में पूरा किया। तो चलिए सवालों को बना लेते हैं, हमारे पास तो क्षमता दी हुई है ही। तो अब हमारे सवाल में अगर हम गौर से देखें तो हमें पता है कि एक पुरुष एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, तो आप कहेंगे 5 यूनिट, यानी 12 × 5 × 4 डेज बराबर, यहाँ से करेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों 6 × 5 × 2 दिन, ठीक है, × 2 दिन प्लस x × एक महिला प्रतिदिन कितना काम करती है 4 यूनिट × 3। तो चलिए दोस्तों सवालों को बना लेते हैं। यानी यहाँ से अगर हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, चलिए देख लिए 5 12 25 60, 60 × 4 यानी 240 बराबर, यहाँ से किया तो कितना मिला 6 25 30, 30 60 प्लस 12x। तो यहाँ से हमने किया तो क्या मिला दोस्तों 240 माइनस 60 इज इक्वल टू 12x, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी 180/12, यानी जो महिलाओं की संख्या होगी वो हमारे सवाल में कितने के बराबर होगी, तो महिलाओं की संख्या जो होगी वो कितने के बराबर होगी 15 के बराबर होगी। यहाँ संख्या के बारे में पूछा गया है, दिन के बारे में नहीं। तो महिलाओं की जो संख्या आएगी वो कितने के बराबर होगी 15 के बराबर। यानी अगर हमको शेष बचे काम को 3 दिनों के अंदर करना है तो हमें जो कुल महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगी वो कितनी होंगी 15, यानी 15 महिला जो है शेष बचे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी 3 दिनों में क्या कर देंगी पूरा कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। सवाल बहुत आसान था कि 12 पुरुष इस काम को 4 दिन में करते हैं। पहले 6 पुरुष ने 2 दिनों तक काम किया और X महिला 3 दिनों में शेष बचे कार्य को क्या करती हैं पूरा करती हैं। तो अब सीधे सीधे हमने चीज़ों को सॉल्व कर दिया और देखा कि कितना क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। तो चीज़ें क्लियर हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, सवाल चीज़ें अच्छे से ढंग से समझ में आ रही होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखें अगला क्वेश्चन क्या है। आइए, अगर मैं कहूँ स्त्री पुरुष और बच्चे पर आधारित का सबसे बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में जैसा कि मैंने आपको पहले से क्वेश्चनों को सिखाया है कि किस तरीके से क्षमता को निकाला जाता है, किस तरीके से स्त्री पुरुष की क्षमताओं को निकाला जाता है, उसका एक ये बेहतरीन उदाहरण है। और इन चीज़ों को समझिए, इस तरह के लेवल के क्वेश्चन शायद ही आपको कोई कराता होगा, बहुत ही कम ऐसे शिक्षक होंगे जो इस तरह के चीज़ों को कराते होंगे। तो ढंग से देखिए, बहुत ढंग से समझिए और देखिए कि क्या कहा गया है नहीं कहा गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है। तो आओ दोस्तों सवालों को पढ़े क्या कहा गया है। एक 1 man, 3 women and 4 boys can do a piece of work in 96 hours. 2 men and 8 boys can do that work in 80 hours. 2 men and 3 women can do the same work in 120 hours. Then in how many days 5 men and 12 boys take to complete the work? कहा गया है एक पुरुष 3 महिला और 4 लड़के किसी काम को 96 घंटे में कर सकते हैं। 2 आदमी और 8 लड़के उसी काम को 80 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष और 3 महिला उसी काम को 120 घंटे में कर सकते हैं। तो 5 आदमी और 12 लड़के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे।
अब मैंने आपसे कहा ना दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है। तो आइए बिना समय गवाए हम सीधे सीधे सवालों पर चलते हैं और बड़े आराम से इस सवालों को समझते हैं। हमारे सवाल में क्या क्या कहा गया है दोस्तों, देखा जाए। हमारे सवाल में कहा गया है 1 पुरुष प्लस 3 महिला प्लस 4 लड़के, ठीक, प्लस 4 लड़के इस पूरे काम को 96 घंटे में कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या कहा गया, 2 पुरुष प्लस 8 लड़के इसी काम को 80 घंटे में क्या करते हैं, कर देते हैं। 2 पुरुष प्लस 8 लड़के इसी काम को कितने घंटे में कर देते हैं, 80 घंटे में कर देते हैं। फिर क्या कहा गया, 2 पुरुष प्लस 3 महिला मिलकर इसी काम को 120 घंटे में कर देते हैं, ठीक। तो हमसे सवाल में कुछ इस तरीके से कहा गया है कि 1 पुरुष 3 महिला 4 लड़के मिलकर किसी काम को 96 घंटे में करते हैं और उसी काम को 2 पुरुष 8 लड़के मिलकर 80 घंटे में करते हैं और उसी काम को 2 महिला और 3 पुरुष मिलकर 120 घंटे में करते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम अपना कुल कार्य निकाल लेते हैं कितना होगा। तो 96, 80 और 120 यानी हमारा जो क्षमता आएगा वो कितने के बराबर आएगा, 480 के बराबर आएगा। तो अब अगर मैं आपसे बात करूं और अब अगर मैं यहाँ से ढंग से समझूं तो आप ये बताइए, 1 पुरुष 3 महिला और 4 बच्चे की जो क्षमता होगी वह क्षमता कितने के बराबर होगी, तो आप कहेंगे 5 यूनिट के बराबर होगी सर। यानी 1 पुरुष 3 महिला और 4 लड़के की जो क्षमता होगी वह कितने यूनिट के बराबर होगी, 5 यूनिट के बराबर होगी। 2 पुरुष और 8 लड़के की जो क्षमता होगी वह कितने के यूनिट के बराबर होगी, तो आप कहेंगे सर 6 यूनिट के बराबर होगी। और 2 पुरुष और 3 महिला की जो क्षमता होगी वो कितने के बराबर होगी, 4 यूनिट के बराबर होगी। यानी अब हमें यहाँ से क्षमताओं के बारे में पता चल गया है। तो अब हमसे किसके बारे में पूछा जा रहा है, हमसे पूछा गया है 5 आदमी और 12 लड़के इस काम को कितने दिनों में करेंगे। अब थोड़ा सा इक्वेशन को ढंग से देखो और थोड़ा ढंग से समझते हैं। हमने यहाँ पे अगर देखा तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर क्या है, 1 पुरुष और 2 लड़के, 1 पुरुष और 4 लड़के, और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 2 पुरुष और 8 लड़के। यानी अगर मैं यहाँ से 1 पुरुष और 4 लड़के की क्षमता की बात करूं, 1 पुरुष और 4 लड़के की क्षमता की बात करूं तो आप कहेंगे सीधे सीधे सर ये क्षमता कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यानी 1 पुरुष और 4 लड़के की क्षमता कितनी हो गई, 3 के बराबर हो गई। तो अब हमें यहाँ से पता है कि 1 पुरुष और यहाँ पे 4 लड़के हैं, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 3 महिलाओं की जो क्षमता है वो सीधे सीधे कितने के बराबर है, 5 माइनस 3, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं 5 माइनस 3, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि 3 महिलाओं की जो क्षमता है वो सीधे सीधे कितने के बराबर है, 2 के बराबर है। यानी 3 महिलाओं की जो क्षमता है वो सीधे सीधे कितने के बराबर है, 2 के बराबर है। और अगर आप गौर से देखें तो हमारे सवाल में यहाँ पर क्या है कि 2 पुरुष और 3 महिलाओं की जो क्षमता है वह कितनी यूनिट है, 4 यूनिट है। और हमें पता है कि 3 महिलाओं की क्षमता अगर 2 यूनिट है दोस्तों, और 2 पुरुष और 3 महिलाओं की क्षमता कितनी यूनिट है, 4 यूनिट है, तो क्या हम कह सकते हैं कि जो 2 पुरुष की जो क्षमता होगी वो सीधे सीधे 4 माइनस 2, यानी 2 पुरुष की जो क्षमता होगी वो 2 यूनिट होगी। और अगर 2 पुरुष की क्षमता 2 यूनिट होगी तो प्रत्येक पुरुष की क्षमता यानी 1 पुरुष की क्षमता कितनी यूनिट होगी, तो आप कहेंगे 1 यूनिट। यानी 1 पुरुष की क्षमता कितनी यूनिट होगी, आप कहेंगे 1 यूनिट। ध्यान से देखिए, 3 महिलाओं की क्षमता 2 यूनिट थी और यहाँ पे 3 महिलाएं और 2 पुरुष थे, तो 3 महिलाओं की क्षमता 2 यूनिट हो गई। तो बाकी जो 2 बचे क्षमता हैं वो 2 पुरुषों के होंगे, तो 2 पुरुषों की क्षमता 2 यूनिट, तो 1 पुरुष की क्षमता कितनी, 1 यूनिट। और हमें यह भी पता है कि 1 पुरुष और
4 लड़के की क्षमता जो है वो कितनी यूनिट है, 3 यूनिट। और हमको पता है एक पुरुष की क्षमता अगर 1 यूनिट है तो आप खुद बताएं दोस्तों कि 4 लड़कों की जो क्षमता होगी वो कितने के बराबर होगी, तो 3 - 1 आप कहेंगे 2 के बराबर। यानी प्रत्येक एक लड़के की जो क्षमता होगी वो कितने के बराबर होगी, 2/4, यानी कितना आएगा 1/2। यानी अब हमें यहाँ से जो चाहिए वो मिल चुका है। एक पुरुष की क्षमता मिल चुकी है। हम यहाँ से देखें तो एक लड़के की क्षमता मिल चुकी है। फिर से एक बार देख लीजिए कि एक पुरुष की क्षमता 1 है और एक पुरुष और 4 लड़के की क्षमता कितनी है, 3 है। 4 लड़के की क्षमता कितनी है, 3 है। तो अगर मैं यहाँ से 4 लड़कों की क्षमता की बात करूँ तो 2, तो एक लड़के की क्षमता कितनी यूनिट होगी, 1/2। अब सवाल में क्या कहा गया है, देन इन हाउ मेनी डेज 5 men and 12 boys टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। तो चलिए समय निकाल लेते हैं दोस्तों। हमारे पास समय क्या आएगा देख लिया जाए। हमारे पास समय क्या आएगा, चलिए देख लिया जाए। तो हमसे कहा गया है 480 यूनिट काम करना है। हमसे कहा गया है 480 यूनिट काम करना है और 5 पुरुष काम करेंगे। तो 5 पुरुष कितने की क्षमता से काम करेंगे, तो आप कहेंगे 1 की क्षमता से काम करेंगे सर। और फिर 12 लड़के काम कर रहे हैं तो कितने की क्षमता से काम करेंगे, तो 1/2 की क्षमता से काम करेंगे। यानी इतने दिन हमें क्या होंगे, लगेंगे। यानी यहाँ से अगर हमने सॉल्व किया तो क्या मिला, 580। यहाँ से काट दीजिए, ये कट जाएगा कितने बार में, 6 बार में। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 480/11 दिन। यानी यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, चलिए देख लिया जाए। 4 चौके 44, यहाँ पर हमारे पास बचा 3, यानी कितना आएगा 47 सही 7/11 दिन, यानी ऑप्शन नंबर बी। 47 सही 7/11 दिन, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं आपसे ये कहूँ तो ये स्त्री पुरुष और महिला का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, जो कि आपके पूरे कॉन्सेप्ट को क्या होगा, टटोल के रख देगा, मजबूत कर देगा। अगर इस तरह के क्वेश्चनों को आप ढंग से समझ जाते हैं, सीख जाते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए किस तरह की चीज़ें हैं और किस तरह से सवालों को क्या करना है, बनाना। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहने से आप सवालों के लेवल को खुद ही देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जा रहा है, किस तरीके से चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो उम्मीद करूंगा कि सवाल कहीं पर भी समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं रही होगी। हर एक चीज़ बारीकी से अच्छे ढंग से क्लियर हो रही होगी। तो आज मैं यहीं आपको अलविदा कहता हूं और आज अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। दोस्तों, अपना प्यार इसी तरीके से दीपक सर के साथ बनाए रखिए। सभी को जय हिंद।